बड़ी खूबसूरत लाइनों के साथ वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। वाह भाई, एपिसोड 3 शुरू करते हैं। हमारी पीसीओडी की जो सीरीज चल रही है, अगर आप नए हैं तो शायद आपको पता ना हो, इससे पहले के 2 एपिसोड मैं बना चुकी हूँ। आप उन्हें चेकआउट कर लीजिए, उन्हें विजिट कर लीजिए। आज हम पीसीओडी का एपिसोड 3 शुरू करते हैं। इस एपिसोड में बात करेंगे 5 पॉइंटों की। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी ये पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है उपजती कहाँ से है। देखिए, बाहरी तौर पे अगर हम देखा जाए कि बाहरी तौर पे हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है। बिल्कुल सही है, लेकिन लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? लाइफस्टाइल हमारा सराउंडिंग, हम बाहर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम किस तरह से लोगों के बीच में रहते हैं, किस तरह की डाइट है हमारी, ये तो हो सकता है। लेकिन उससे भी पहले एक और चीज़ है जो आपकी पीसीओडी को बढ़ाने में, जो आपकी पीसीओडी को उपजने में मददगार हुई है, वो है हम कैसा सोचते हैं। जी हाँ, पीसीओडी की प्रॉब्लम बाहरी तौर पे लाइफस्टाइल की तो है ही है, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने कैसा सोचा, हमने कैसी थिंकिंग रखी, किस तरह का थॉट प्रोसेस रखा, किस तरह के विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, उससे पीसीओडी उपजा है। आपको एक बात बहुत आसान शब्दों में बताती हूँ, हमारी हर एक थॉट का हमारे शरीर में हर एक सेल पर असर पड़ता है। अगर हम जैसी अपनी थॉट प्रोसेस रखेंगे, हमारे शरीर की हर एक सेल पर उसका वैसा इम्पैक्ट होता है, उसी तरह से उसकी संरचना बनने लग जाती है। लगातार नकारात्मक विचारों के साथ अगर हम रहे हैं तो हमारी जो सेल है, हमारा बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिससे वो पूरा बना हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिससे कि पूरी की पूरी प्रक्रिया बिगड़ने लगती है, एकमात्र थॉट प्रोसेस से। तो पीसीओडी की पहला कारण यही है कि हमने सोचा कैसा, हमारे विचार कैसे रहे दिन पर दिन। ये सबसे पहली उपज है पीसीओडी की होने की। क्योंकि आप एक बात बताइए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, रात में 10 बजे सोते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, उनको फिर पीसीओडी क्यों हो गया? वो अपनी लाइफस्टाइल में हर एक काम बड़े डिसिप्लिन वे में कर रहे थे, हर एक चीज़ उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से थी, फिर उनको क्यों पीसीओडी हो गया? क्योंकि पीसीओडी उत्पन्न हुआ है सिर्फ हमारी नकारात्मक सोच से। हमने इंटरनली कितना अपना ध्यान रखा, उससे उपजी है हर एक बीमारी, ना कि पीसीओडी। पीसीओडी के अलावा हर एक बीमारी, दुनिया की सारी बीमारी इसी चीज़ से उपजी हैं। नो डाउट बाहर के फैक्टर तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, बाहर के फैक्टर बढ़ाते हैं उस चीज़ को। अगर कहते हैं ना, मन की शक्ति से हर इंसान हारा है, मन की शक्ति से हर इंसान जीता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये एक कोटेशन मात्र नहीं है, ये एक लाइनें नहीं है, यही हकीकत है। तो याद रखिए, पीसीओडी उपजा है हमारी इंटरनल नेगेटिविटी सोच से, हमारी इंटरनल कन्वर्सेशन से उपजी है। पहली बात। अब बात करते हैं बाहरी तौर पे। बाहरी तौर पे क्या है कि आजकल हमने बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं कि 3 टाइम का खाना मत खाओ, डॉक्टर कहते हैं 3-3 टाइम भर भर के खाना मत खाओ, खाना ना आप 10 बार पोर्शन में खा लो, 10-10 बार आप खाना खाओ, अपनी डाइट को ना 6-7 बार डिवाइड कर लो। बिल्कुल नहीं। पुराने ज़माने में अगर चले जाओ, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, उनसे इस बीमारी के बारे में ज़रा पूछ के देखना कि क्या दादी आपके टाइम आपको पीसीओडी या किसी को इस तरह की कोई पीसीओएस
प्रॉब्लम थी, या ऐसे नॉर्मल, चलिए पीसीओडी एक नया वर्ड आ गया, आप यूं ही पूछ लेना क्या कभी इस तरह की प्रॉब्लम थी कि लोगों को पीरियड स्टार्ट हुए तो 3-3 महीने उन्हें पीरियड ना आते हों, 6-6 महीने उन्हें पीरियड ना होते हों। आप अपनी दादी नानी से ये बात पूछ के देखना, वो ये कहेंगी अच्छा इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है क्या। उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती ही नहीं थी पहले, इसकी इस तरह का कोई नामो निशान नहीं था। पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, नलियां बंद होना, फॉलोपियन ट्यूब बंद होना, ऑर्गन्स में सिस्ट हो जाना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी, इसलिए उनको इसके बारे में पता भी नहीं है। ये प्रॉब्लम अभी न्यू उपजी है बिकॉज ऑफ अननेसेसरी खाने से, हर वक्त खाने से, कोई शेड्यूल नहीं है खाने का। रात में अगर 1 बजे भी जग रहे हैं तो 1-2 बजे बनाकर भी मैगी खा ली। अगर हमें भूख लगती है तो हम चॉकलेट्स खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, मैगी बना के खाते हैं। रात में 2 बजे यार इस तरह की मैगी बनाने का मज़ा ही कुछ और है। इस तरह के डिस्कशन जब करते हैं ना, तो आप मान के चलिए बहुत बहुत गलत बात है ये। इस तरह की लाइफस्टाइल से ही पीसीओडी उपजा है। बच्चियों में हमारे जितने भी फीमेल लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर जो लोग नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, क्योंकि इस तरह से शरीर को ऊपर वाले ने डिज़ाइन नहीं किया है, ऊपर वाले ने बिल्कुल सन रेस के अकॉर्डिंग शरीर की संरचना की है। सूरज जैसे जैसे ढलता है वैसे वैसे हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए हमारी एक्टिविटी कम हो जानी चाहिए, हमें सोना है, और जितनी जल्दी सूरज उगता है उतनी जल्दी हमें उठना है। सूरज के हिसाब से हमारी संरचना हुई है, और आज की डेट में हम सूरज के हिसाब से तो छोड़ो, जैसे जैसे सूरज पीक पे होता है हम वैसे वैसे सोते हैं, जैसे जैसे सूरज नीचे ढल जाता है वैसे वैसे हम उठते हैं। तो हमने ये चीज़ें पैरेलल जो चल रही थी उस चीज़ को हमने बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है। सूरज के उगने से हम सो जाते हैं, सूरज के ढलने से हम उठ जाते हैं। तो ये चीज़ जो पैरेलल बिगड़ा है ना, उसे ठीक करना है। हमें हमेशा याद रखना है कि खाना बहुत ही डिसिप्लिन वे में खाना है। ये नहीं कि रात भर खाना खा रहे हैं, एक टाइम ड्यूरेशन में खाना है, और बहुत इजी टू डाइजेस्ट चीज़ें खानी है, पानी से भरी हुई चीज़ें खानी है, बहुत ज़्यादा रस वाली चीज़ें खानी है। इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, हर धर्म में उपवास का महत्व है। इसके पीछे की साइंटिफिकली रीज़न ये हुआ करते थे कि शरीर गंदा हो जाता था अंदर से, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड के फ्लो को अच्छा करने के लिए उपवास का चलन चलाया है हर एक रिलीजन में, हर एक धर्म में। अब जैसे अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो 30-30 दिन के रोजे होते हैं, रोज़ा रखा जाता है। हिंदू धर्म की बात करें तो नवरात्रे हो गए, कितने एकादशी का फास्ट हो गया, कितने फास्ट हैं कि हम अपनी बॉडी को इन फास्ट के थ्रू डिटॉक्सिफाई कर पाएँ, इनकी क्लीनिंग कर पाएँ, इनकी सफाई कर पाएँ। इसलिए हर एक धर्म में फास्ट का चलन है। अगर हम किसी भी धर्म की बात कर लें, गुड फ्राइडे के फास्ट होते हैं क्रिश्चियन में, किसी भी धर्म की बात कर लें, हर एक धर्म में फास्ट का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आप कभी भी कंटिन्यू खाने का रिवाज मत रखिए। दिन भर 24 घंटे में जो टाइम आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड मत कीजिए। सन के हिसाब से खाना खाइए। सूरज ढलने के बाद हमारी जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है। इस वजह से हमें खाना सूरज के ढलने से पहले ही अपने 3 मीलें कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर खा भी रहे हैं खाना, डिनर रात में, तो कोशिश करिए उस डिनर की टाइमिंग बहुत पहले कर ली जाए। ये तो हो गई बात कि क्यों ज़रूरी है कि किसी भी वक्त खाना ना खाना। अब दूसरी बात करते हैं डाइट की। डाइट में हम लें क्या? डाइट में आप कोई भी ऐसी चीज़ मत लीजिए जो बाहर से बन के आई है, जो पैकेट बंद करके आई है। कोई भी डाइट में ऐसी कोई चीज़ ना लें जो चुटकियों में 2 मिनट में बन जाती है। इस तरह से कुछ नहीं होता। आपको अगर खाना ही है, अगर आप बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको बनाना आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कच्चे चीज़ें खाइए। आप खीरा खा लीजिए, आप फ्रूट खा लीजिए, आप फ्रूट पे रह लीजिए। अगर आपको बनाना अच्छा नहीं लगता और तुरंत बाहर जाके किसी भी पैकेट बंद चीज़ को लाकर आप तुरंत 2 मिनट में बनाना चाहते हैं तो उन्हें अवॉइड करिए। बनाने से बचना चाहते हैं तो आप खाने में आप अपने फ्रूट को इंटेक कीजिए। खीरा हो गया,
खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, आम हो गए, जितने भी फ्रूट हैं सबका इंटेक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के तौर पे ऐसे कर लीजिए। आप खूब जूस पीजिए, पानी से भरी हुई चीज़ें खाइए, खूब पानी का इंटेक कीजिए, बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में हर एक घंटे घंटे पानी का इंटेक बढ़ाइए। इस तरह से आप अपनी लाइफ में डाइट को जब इन्वॉल्व करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाएंगे और पानी का इंटेक बढ़ा लेंगे, तब आप मान के चलिए शरीर की सफाई आपकी होगी। पानी से भरी हुई चीज़ों को जब आप इंटेक करेंगे तो शरीर अपने आप से अंदर से सफाई करता रहेगा। आप पानी से भरी हुई चीज़ें ज़रूर खाइए। अगर आपको खाना है तो ध्यान रखिएगा, दालों का इंटेक करिए, बीन्स का इंटेक करिए, पावर ऑफ सीड्स, हाँ जी, माइक्रो न्यूट्रिशन की फॉर्म में आप ढेर सारे फ्रूट्स को खाइए, ढेर सारे सीड्स को खाइए। भिगोकर आप हर एक सीड को खा लीजिए, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो काजू हो, चाहे वो अखरोट हो, हर एक चीज़ को सोख करके खाइए। खजूर खाइए, इस तरह से आप सोख करके ये चीज़ें खाइए। प्लीज़ आप बाहर की फ्रोज़न चीज़ें, पैकेट बंद चीज़ें, इनको मत खाइए। आप बिल्कुल इस तरह से प्रैक्टिकली सोचिए। अगर कोई चीज़ घर पे आप बनाते हैं, गर्मियों में कोई खाना बनाते हैं, उसके बाद आप शाम को उस खाने को देखते हैं तो उसमें स्मेल आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो जब घर का ताज़ा बना हुआ खाना कुछ घंटों में ख़राब हो जाता है, तो सालों से किसी फैक्ट्री ने कोई चीज़ बना के रख दी, उसे पैकेट बंद कर दिया, तो उसमें क्या ऐसा मिला दिया जिससे कि वो सालों साल पैकेट में बंद है और ख़राब ही नहीं हुई। तो कुछ केमिकल तो मिलाया है ना। जब आप उसे खाएंगे तो वो केमिकल आप खाने के तौर पर आप अपने शरीर में भी तो डाल रहे हैं। तो प्लीज़ स्टॉप करिए पैकेट बंद चीज़ों को खाने का, रिवाज ख़त्म करिए। आप बहुत आसानी से पीसीओडी को इस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट 3 की। आप करिए एक्सरसाइज। आपको अगर पीसीओडी है तो नॉर्मल एक्सरसाइज से आपकी सिस्टें नहीं टूटेंगी। आपको मैं बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल अपना दे रही हूँ, मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है और एक्सरसाइज मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग की है, क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी कि पैरों से रिलेटेड जब हम एब्डोमल से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पे हमारे एब्डोमल एरिया वाली चीज़ें हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे, काम और रिजल्ट तभी आएंगे। आप सीधे सीधे बस हाथ पैर को यूं यूं हिलाने वाली एक्सरसाइज से नहीं काम चलने वाला। आपको एक्सरसाइज अग्रेसिव करनी है। मतलब अग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि 30-30 केजी का आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, इस तरह से नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप मुझे सुनते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और मुझे मेरे एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे हैं, तो आप मेरे कहने पर रनिंग करिए, वॉकिंग करिए। 40 मिनट अर्ली मॉर्निंग में बाहर हवा में पूरे 1 घंटे की वॉक करके आइए। टाइम देख लीजिए, घड़ी को देखकर 1 घंटा नेट आप वॉकिंग करिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए। ये एक्सरसाइज आपकी सिस्ट को तोड़ेंगी। आपकी सच बता रही हूँ, ये नॉर्मल हाथों को हिलाने वाली एक्सरसाइज से काम नहीं चलने वाला। आप नीचे एब्डोमल वाले एरिया की एक्सरसाइज करेंगी, रिजल्ट आपको तब मिलेगा। मैंने रनिंग करी है, बहुत अग्रेसिव रनिंग करी है, तभी मेरे को रिजल्ट मिले हैं। एक घंटा, आप 1 घंटा रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, उसके बाद आप कपालभाति करिए, उसके बाद आप अनुलोम विलोम करिए, उसके बाद आप बटरफ्लाई आसना, बहुत से आसना है वो सब करिए। लेकिन आपको अगर पीसीओडी ठीक करनी है तो आपको एक घंटा नेट आपको रनिंग या फिर वॉकिंग या फिर ब्रिस्क वॉक, जो भी कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको मजा आता हो वो कर लीजिए। क्योंकि जब इसमें हम स्पीड में चलते हैं ना, तो हमारे नीचे एब्डोमल के जो इंटरनल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हिलते हैं। हिलने से ब्लड का फ्लो होता है। याद रखना, शरीर में किसी भी चीज को आपको बहुत अच्छा बनाना है, आप उस जगह का ब्लड का फ्लो कर दीजिए तेज। बाल झड़ रहे हैं, बालों में यानी स्कल्प में ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाए ना तो बाल झड़ना रुक जाते हैं। स्किन खराब हो रही है, पिगमेंटेशन आ रहे हैं, अगर आप अपनी स्किन पे काम कर रहे हैं, ब्लड का फ्लो अच्छा कर दें, तब आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। और ये सारी चीजें अच्छी होने लग जाती हैं जब आप रनिंग करते हैं, जब आप वॉकिंग करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा इससे ब्रिस्क वॉक वगैरह करते हैं। इससे बहुत मदद मिलती है पीसीओडी, ना सिर्फ पीसीओडी को, आपके बालों को, आपके हेयर को, ओवरऑल आपकी हेल्थ को बहुत मदद मिलती है। इसलिए आप जरूर
एक्सरसाइज करिए। चौथी बात, चौथे पॉइंट में मैं आपको ये कहूंगी कि सूरज की रोशनी के लिए ये शरीर बना है। की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा विटामिन डी के डेफिशिएंसी के पेशेंट हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब सोचिए भारत जैसे देश में इस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं, जबकि सूरज की किरणें, सूरज कितने अच्छी तरीके से सुबह निकलता है, शाम को ढलता है, तब हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। यूरोपियन कंट्री में लोग सन बाथिंग करने के लिए तड़पते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी आती है, हम खिड़कियां बंद कर लेते हैं, पर्दा लगा देते हैं। क्यों? हाँ, कि रोशनी ना आए, चेहरे पे रोशनी ना आए, सन टैन हो जाएगा, स्किन में टैनिंग हो जाएगी। इन सब से बचने के लिए हम ये सब काम करते हैं। सन टैन वगैरह कुछ नहीं होगा। इसको नहीं लेंगे तब आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब आपको स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। आप मॉर्निंग की सूरज की रोशनी को लीजिए। लड़कियों में अंडे बहुत कम उम्र में ख़त्म हो रहे हैं। कारण क्या है? विटामिन डी की कमी की वजह से लड़कियों के अंडे कम उम्र में ही ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में हर एक बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है। आज की डेट में हर बच्चा केवल मोबाइल से पढ़ाई कर रहा है, केवल मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा है, खेल भी रहा है तो मोबाइल को स्क्रॉल करके, वीडियो गेम, जो भी एक्टिविटी हो रही है सिर्फ कमरे में बंद एक रूम के अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है। सिर्फ बंद कमरे में रहकर सारी एक्टिविटी बच्चों की हो रही है। सनलाइट महीनों महीनों कोई बच्चा नहीं ले रहा है, कोई भी, इवन बच्चे ही क्यों, सारे लोग, सभी लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के एसी रूम में रहते हैं, घर वापस आते हैं, शाम हो जाती है तब तक, और फिर घर में आकर फिर वो वही लाइफस्टाइल, खाना पीना खाया। खाना पीना भी रात में ठूस ठूस के होता है, क्योंकि बाकी टाइम तो ऑफिस में रहते हैं ना, तो घर का जो टाइम मिला वो रात में ही मिला, तो खाना भी रात में खूब अच्छे से खाया। उसके बाद टीवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं, है ना। आप ही रिलेट नहीं कर पा रहे इसमें मैं खुद को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, इसमें इवन हर एक बंदा इन्वॉल्व है। आप बताइए कि इस तरह की लाइफस्टाइल नहीं है सबकी। इसी तरीके से अगर बात करें आज की डेट में, जब वीक ऑफ भी होता है तो बंदा सारा दिन ये सोच के निकाल देता है, अरे यार आज तो सिर्फ सोना है, पूरा एक दिन सोऊंगा अच्छे से, बिस्तर पे लेटे रहे। सूरज की किरणें कब निकली, कब चली गई, सन के बारे में, सूरज की रोशनी में जब अचानक से आजकल लोग जा रहे हैं ना, तो उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, जैसे कि मानो उन्होंने सूरज को पहली बार देखा हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सूरज की रोशनी से लोग दूर भाग रहे हैं, लोग सन रेज ले ही नहीं रहे हैं। बहुत कम उम्र में हर एक बंदे को ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। छोटी छोटी उम्र में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी कम हो गया है। अंडे उम्र से पहले ख़त्म हो रहे हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। लड़कियों के अंडे खराब हो रहे हैं, लड़कियों के अंडों की क्वालिटी घट रही है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्यों? आप बिलीव नहीं करेंगी, डॉक्टर के पास जब आ जाती हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाने, तो जब आपका AMH कम निकलता है तो डॉक्टर आपको विटामिन डी रिकमेंड करते हैं, डी खाने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपके अंडे की संभावना लगाई जाती है कि शायद इससे आपके अंडे की क्वालिटी बढ़ जाए। संभावना मात्र है ये सब कुछ। आप मान के चलिए, आप सनरेज से दूरियां मत बनाइए, सन के पास जाइए। वीक ऑफ में, ऑफिस की छुट्टी है तो वीक ऑफ में सन के पास मॉर्निंग में जाकर एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग में जाकर बहुत सन की रोशनी को लीजिए। एब्डोमल वाला जो एरिया है वो सन की रेज को उसमें पड़ने दीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, इंटरनली सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो सूरज की रोशनी से दूर मत रहिए, बहुत ज़रूरी है ये। पांचवें पॉइंट में आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खा रहे हैं, अगर आप अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके रखे हैं, तो प्लीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अगर PCOD जैसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ये हैवी चीज़ें अभी मत खाइए। आप नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, आप डेयरी प्रोडक्ट, ये बहुत हाईली डाइजेस्टिव चीज़ें होती हैं जो बहुत टाइम लेती हैं डाइजेशन में, तो जिस वजह से सारा शरीर के सारा कंसंट्रेशन उसी काम को करने में लगता है, तो बाकी की सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। सिस्ट विस्ट टूटना, शरीर
कम कर देता है। इसलिए आप थोड़ी देर के लिए हैवी चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए, पीसीओडी को पहले क्योर होने दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो कसम से कह रही हूँ, डेयरी प्रोडक्ट की फॉर्म में आप बहुत ज़्यादा इंटरनल अननेसेसरी हार्मोन्स को डाल रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़े हुए हैं। हमारे पास बहुत हार्मोन्स सिक्रेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी कि इम्बैलेंस ऑलरेडी है। तो डेयरी की फॉर्म में आप बहुत ज़्यादा हार्मोन्स मत लीजिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट अब प्योर डेयरी प्रोडक्ट नहीं रहा। इसलिए आप डेयरी प्रोडक्ट को बंद कीजिए अगर आपको पीसीओडी है। डॉक्टर आपसे कभी नहीं कहेंगे कि दूध छोड़ दो, डॉक्टर आपसे कभी नहीं कहता है, मैं आपको खुद कह रही हूँ, डॉक्टर कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दूध ये ऐसा कोई साइंटिफिकली एविडेंस है ही नहीं। लेकिन आप अपना खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि डेयरी प्रोडक्ट जो आते हैं उनको वो कैसे, इतना पूरी दुनिया में अरबों की जनसंख्या में हर एक बंदा चाय पीने वाला, हर एक बंदा दूध पीने वाला, अचानक से इतना प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? उनको प्रोडक्शन अचानक से नहीं हो रहा, प्रोडक्शन बाहर से इंजेक्शन दे देकर निकाला जा रहा है दूध गाय भैंसों से। तो वो गाय भैंसों को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है ना, वो बिल्कुल वही हार्मोन्स हैं जो हार्मोन्स हमारे अंदर हैं और जो गड़बड़ है हमारे, और बाहर से हम उन्हें और लेकर और उनको गड़बड़ करना है क्या आपको? तो इसलिए कोशिश करें कि डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल इनटेक ना करें जब तक आप पीसीओडी को जड़ से ख़त्म ना कर दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि डेयरी प्रोडक्ट खराब है, डेयरी प्रोडक्ट अपने आप में एक सुपर फूड है, सुपर डाइट कहलाई जाती है। लेकिन पीसीओडी और हार्मोनल अगर प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए एक समस्या बन जाएगा सुपर फूड होने के बावजूद भी। इसलिए इसको मत लीजिए जब तक ठीक ना हो जाए जड़ से। उसके बाद आप इसका नॉर्मल मॉडरेट फॉर्म में इनटेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं एपिसोड 3 में। नेक्स्ट एपिसोड किस चीज का बनाऊं मुझे कमेंट करके बताइएगा। पीसीओडी की सीरीज चल रही है, बने रहिए। पीसीओडी को समझिए, इसके लक्षणों को, सिम्टम्स को, और इसको जड़ से खत्म करने की एक मुहिम चलाई है मैंने। इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ रहिए और इसको खत्म करिए अपनी लाइफ से, अपने देश से, अपनी इस दुनिया से। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।